नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक नंबर 8 एलिमिनेशन यूरिनरी और बाउल, यानी यूरिन के थ्रू और बाउल के थ्रू होने वाला एलिमिनेशन, उससे रिलेटेड कोई आज क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक समरी देख लेते हैं क्या है। एलिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एलिमिनेशन क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस एलिमिनेशन कहलाता है। प्राइमरली थ्रू द यूरिनरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई सिस्टम, यानी कि से जो प्राइमरी जो ऑर्गन होते हैं वो है यूरिनरी, थ्रू यूरिन के थ्रू। दूसरा जीआई सिस्टम के थ्रू, जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर निकालना। अब नर्सेज कैसे अपना रोल कर सकती है इसमें, तो नर्सेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन असेसिंग, सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव एलिमिनेशन पैटर्न इन पेशेंट, यानी कि नर्सेज का रोल होता है कि एलिमिनेशन को असेस करना है, सपोर्ट करना है पेशेंट को, एंड मेंटेन करना है क्या, इफेक्टिव एलिमिनेशन पैटर्न पेशेंट। चलो शुरू करते हैं 51 लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट यूरिनरी आउटपुट पर डे। एक दिन के अंदर कितना यूरिन आउटपुट करता है एक नॉर्मल एडल्ट, तो उसका आंसर है 800 से 2000 ml पर डे, डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड इनटेक एंड बॉडी स्टेटस, यानी कि जो पेशेंट की बॉडी है वो कितना इनटेक कर रही है, उसका स्टेटस कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि एक दिन में कितना यूरिन है वो आउटपुट होगा। प्रिंसिपल है वो है किडनी। किडनी क्या करती है, यूरिन ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन का निर्माण करती है किडनी के थ्रू। व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन, यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है, तो नॉर्मल कलर होता है पेल येलो टू एम्बर, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट होते हैं उनकी वजह से पेल येलो है और एम्बर तक हो सकता है। व्हाट इज ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी यूरिन आउटपुट कम हो गया है। कितना हो गया है, 400 ml से कम इन एडल्ट। यदि 300 से 400 ml पर डे हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ओलिगोयूरिया है। में इंडिकेट डिहाइड्रेशन और किडनी डिजीज, वो जो क्या। नेक्स्ट है डिफाइन पोलियूरिया, पोलियूरिया को डिफाइन कीजिए। तो इसका आंसर है कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, मोर देन 2.3 लीटर पर डे, एक दिन में 3 लीटर तक अगर आपको यूरिन आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको पोलियूरिया है। सीन इन डायबिटीज मेलाइटस और डायूरेटिक यूज, यानी कि अगर आप डायबिटिक और दूसरा आपको डायबिटीज मेलाइटस है तो उस कंडीशन में आपका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हाट डज एन्यूरिया मीन, एन्यूरिया का क्या मतलब होता है, नो यूरिन लेस देन 50 ml पर डे, इनके अंदर आपका 50 ml भी यूरिन नहीं बन आउटपुट नहीं हुआ है तो वो कंडीशन कहलाएगी एन्यूरिया। ओफन ड्यू टू किडनी फेलियर और ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी यूरिन के जो पाथवे है, यूरिन आउटपुट के पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, दूसरा आपकी किडनी उस कंडीशन में क्या है बन रहा है, बिल्कुल यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, वो कंडीशन एन्यूरिया कहलाती है। नेम द हार्मोन दैट कॉन्ट्रैक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, यानी कि उस हार्मोन का नाम क्या है जो कंट्रोल करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को किडनी के अंदर, तो उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जो क्या कहते हैं प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, प्रमोट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो नेफ्रॉन, नेफ्राइड को रीअब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को एंड फॉर्म करती है किसका, यूरिन का। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल यूरिनेशन, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट यूरिनेशन कंट्रोल करता है, पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर, यानी कि जो हमारे ब्रेन में होता है पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर, वो क्या करता है, कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम में वो क्या करता है, वॉलेंटली कंट्रोल करता है। यानी कि जो हम यूरिनेशन, यानी कि हम वॉलेंट्री मतलब हम जानबूझ के यूरिन आउटपुट करते हैं, यूरिन निकालते हैं, वो सेंटर कहाँ होता है उनका, पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर। व्हाट इज मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिनेशन, मिक्चुरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, यूरिनेशन, यानी कि बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग द ब्लैडर, यानी कि ब्लड जो जो प्रोसेस होता है वो होता है यूरिनेशन या मिक्चुरेशन। डिफाइन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, लॉस ऑफ वॉलेंटरी ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि वॉलेंटरी यानी कि हम खुद हमारे पर से लो नहीं है अब हमारा कंट्रोल किसका, ब्लैडर को खाली करने पर, तो ये क्या हो गया, क्या लीड करेगा, लीड इन टू इनवॉलेंट्री यूरिन लीकेज, यानी कि जो हमारा यूरिन लेगा, ये कंडीशन क्या कहलाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। व्हाट इज यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, इनएबिलिटी टू एम्पटिंग द ब्लैडर कंप्लीटली, यानी तो हम उसको कंप्लीट एम्प्टी नहीं कर पाना, यानी कि हम अब जो ब्लैडर है उसको कंप्लीट एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं, ये एबिलिटी क्या कहलाती है, यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि जो रिटेन हो गया है, तो ये कंडीशन यूरिनरी रिटेंशन। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन इंडिकेट, यूरिन के अंदर कीटोन अगर प्रेजेंस है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये करता है कि फैट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और स्टारवेशन, यानी कि जो यूरिन के अंदर आपको कीटोन बॉडी आ रही है तो इसको लंबे टाइम टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उसकी वजह से और आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी है, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म से क्या। नेम वन कोज ऑफ डार्क कलर यूरिन,
यानी कि डार्क कलर का यूरिन अगर है तो वो उसका नाम किस वजह से हो सकता है, वो नाम बताइए। तो डिप्रेशन में भी डार्क कलर यूरिन हो सकता है, लीवर डिजीज में भी हो सकता है, हेमेचूरिया की वजह से भी डार्क कलर यूरिन यूरिन हो सकता है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की पीएच क्या होती है? तो 4.5 से 8, 4.5 to 8। स्लाइटली एसिड, यानी कि अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो उसमें ये स्लाइटली एसिडिक होता है, कौन? यूरिन। व्हाट इज यूरिनरी कैथेटर, क्या होता है? ए ट्यूब इंसर्ट ब्लेडर टू ड्रेन यूरिन, यानी कि एक ट्यूब जो इंसर्ट की गई है किसमें? ब्लेडर में। क्या करने, ड्रेन करने के लिए जो ट्यूब यूज इंसर्ट की जाती है उसको यूरिनरी कैथेटर कहते हैं। पोजिशन इज प्रिफर्ड फॉर फीमेल कैथेटराइजेशन, की फीमेल की कैथेटर प्रीफर की जाती है। तो डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजिशन, यानी कि जिसमें क्या करते हैं, लेग्स फ्लेक्स्ड एंड सेपरेट। जो नी से हम जो लेग होते हैं उनको फ्लेक्स कर देते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं, ये पोजीशन कहलाती है डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन कहलाती है। व्हाट इज द कॉमन साइज ऑफ कैथेटर फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए कैथेटर का तो होता है 14, फॉर मोस्ट एडल्ट पेशेंट के लिए 14 से 16 फ्रेंच। नेम वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज, यानी कि एक कॉम्प्लिकेशन का नाम लॉन्ग टर्म कैथेटर के यूज करने के बाद तो क्या होता है? तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं लंबे टाइम कैथेटर का यूज करने के बाद, यूटीआई। व्हाट इज यूटीआई, यूटीआई क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन यूटीआई कहलाता है। कॉमनली कॉज्ड बाई इकोलाई, यानी कि इकोलाई की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, सबसे कॉमन जो कॉज पैथोजन होता है इकोलाई होता है। व्हाट इज डिस्यूरिया, डिस्यूरिया क्या होता है? पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन करने में आपका है और आपको डिफिकल्टी हो रही है यूरिनेशन में, तो वो कंडीशन कहलाती है डिस्यूरिया। व्हाट इज हिमेचूरिया है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर में ब्लड, वो हिमेचूरिया कहलाता है। व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल एलिमिनेशन इन एडल्ट, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बाउल एलिमिनेशन की एडल्ट में? तो 1 से 3 टाइम एक वीक, यानी कि वीक में 3 से मिनिमम 3 हो सकते हैं पूरे साल है, या फिर एक दिन में 1 से 3 तक कर सकता है, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। डिपेंडिंग ऑन डाइट एंड एक्टिविटी, और ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है यूरिन वो बाउल एलिमिनेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इनफ्रीक्वेंट हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास स्टूल, यानी कि फ्रीक्वेंटली आप पास नहीं कर पा रहे हैं स्टूल को, और जो स्टूल है वो हार्ड हो गया है एकदम, और स्टूल पास करने में डिफिकल्टी आ रही है, वो कहलाता है कॉन्स्टिपेशन। डिफाइंड क्या होता है? फ्रीक्वेंट और वाटरी स्टूल, यानी कि फ्रीक्वेंटली जो, यानी कि जो स्टूल है आपका वो या तो लूज हो गया है बहुत ज़्यादा और वाटरी हो गया है, पानी जैसा हो गया है, तो वो। व्हाट इज फीकल इम्पेक्शन, फीकल इम्पेक्शन क्या होता है? हार्ड एंड स्टूल इन रेक्टम, यानी कि रेक्टम के अंदर जो आपका स्टूल है वो हार्ड हो गया है, दैट कैन नॉट बी एक्सपेल्ड नेचुरली, और अब वो नेचुरली एक बाहर नहीं निकल सकता है, ये कंडीशन कहलाती है फीकल इम्पेक्शन। नेम है स्टूल सॉफ्टनर ड्रग, एक स्टूल सॉफ्टनर ड्रग का नाम डोकोसेट सोडियम, डोकोसेट सोडियम एक स्टूल सॉफ्टनर ड्रग होती है। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या कैसा होता है? सॉफ्ट होता है स्टूल, फॉर्म होता है एंड इजी टू पास, पास करने में इजी होता है। व्हाट इज फ्लैटुलेंस, क्या होता है? फ्लैटुलेंस क्या होता है? एक्सेसिव गैस इन इंटेस्टाइन लीडिंग टू ब्लोटिंग एंड फार्टिंग, यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस है वो बहुत ज़्यादा बन रही है, और उसकी वजह से क्या है, आपका पेट भारी हो जाएगा और फार्ट करोगे आप, यानी कि पाद दोगे, ये कंडीशन कहलाती है फ्लैटुलेंस। व्हाट कलर इज स्टूल इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर स्टूल का कलर कैसा हो जाता है? क्ले कलर और पेल स्टूल, यानी कि क्ले टाइप का हो जाएगा, जो स्टूल का कलर क्ले हो जाएगा, और पेल यानी पीला हो जाएगा, ड्यू टू लेक ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो पिगमेंट है वो कम हो जाते हैं। व्हाट डज ब्लैक टेरी स्टूल इंडिकेट, यानी कि ब्लैक टेरी स्टूल क्या इंडिकेट करता है? अपर गैस्ट्रोस्टेनल ब्लीडिंग, यानी कि मेलिना, मेलिना को भी कहते हैं ब्लैक टेरी स्टूल, क्योंकि अगर स्टूल के अंदर ब्लड है तो उसकी वजह से जो स्टूल का कलर होता है ब्लैक टेरी, उसको मेलिना भी कहते हैं। और ये कहाँ क्यों होता है? कि अपर गैस्ट्रोस्टेनल ब्लीडिंग, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइनल है उसमें अपर वाले पार्ट में ब्लीड हो रही है, तो मेलिना कहलाएगा। व्हाट इज टेनेस्मस, टेनेस्मस क्या होता है? पेनफुल इनइफेक्टिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि आपको आप स्टूल पास करने में आपको पेन हो रहा है, और जो इनइफेक्टिव स्ट्रेनिंग हो रही है उस कंडीशन कहलाता है टेनेस्मस। नेम ए टेस्ट यूज फॉर ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, यानी कि उस टेस्ट का नाम बताइए जो ओकल्ट ब्लड को स्टूल के अंदर चेक करने में काम आता है, इसको कहते हैं FOBT, यानी कि फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट के लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं? वो से कहते हैं डिफिकेशन, डिफिकेशन, सॉरी सॉरी। बाउल मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और डिफिकेशन कहते हैं स्टूल पास करने वाली, स्टूल पास करना कहलाता है डिफिकेशन। व्हाट इज कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी क्या होता है? सर्जिकल ओपनिंग ऑफ कोलन टू एब्डोमिनल वॉल फॉर स्टूल डाइवर्जन, यानी कि कोलोस्टोमी क्या कहलाता है? सर्जिकल ओपनिंग, यानी कि सर्जरी के द्वारा कोलोन में ओपनिंग की जाती है, क्यों?
और उसको एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर निकाला जाता है, किसको, स्टूल को। व्हाट इज इलियोस्टोमी? इलियोस्टोमी क्या होता है? सर्जिकल ओपनिंग ऑफ इलियम टू एब्डोमिनल वॉल, यानी कि इलियम के अंदर सर्जिकल ओपनिंग की जाती है और वो एब्डोमिनल वॉल पर लगाई जाती है, इसको कहते हैं इलियोस्टोमी। नेम वन नर्सिंग केयर फॉर ओस्टोमी बैग। नर्सिंग केयर के लिए नर्सिंग केयर क्या होती है ओस्टोमिक बैग के लिए? तो रेगुलर एम्पटिंग एंड स्किन केयर अराउंड स्टोमा। स्टोमा के चारों तरफ स्किन केयर करनी है और उसकी रेगुलर एम्पटिंग करनी है, डेली खाली करना होता है। व्हाट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन क्या होता है? इंसर्जन ऑफ फिंगर इनटू रेक्टम टू असेस स्टूल, प्रोस्टेट और एब्नॉर्मलिटी। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? स्टूल चेक करते हैं, मतलब स्टूल चेक करते हैं, प्रोस्टेट को चेक किया जाता है और एनी एब्नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम जो फिंगर है उसको रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, स्टोर एंड एलिमिनेट फेसेस, यानी कि जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। पानी स्टोर किया जाता है और जो पीसेस है यानी कि जो फिकल मटेरियल है उसको एलिमिनेट किया जाता है किसके थ्रू? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ रेक्टम? रेक्टम की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। विच फूड इज रिच इन फाइबर फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो कौन सा फाइबर रिच फूड हमें लेना चाहिए? तो वो होते हैं, इसमें होता है फाइबर सबसे ज्यादा, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, लेग्यूम्स में होता है क्या? फाइबर। व्हाट इज बाउल ट्रेनिंग? बाउल ट्रेनिंग क्या होती है? शेड्यूल्ड टॉयलेटिंग एंड हैबिट ट्रेनिंग टू प्रमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट, यानी कि मतलब कि टॉयलेटिंग की एक शेड्यूल, एक फिक्स टाइम पर मतलब कि लेटरिन जाना और उसकी हैबिट बनाना, जो कि रेगुलर बाउल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, प्रमोट करना चाहिए। डिफाइन इनकॉन्स्टिटेंस एसोसिएट डर्मेटाइटिस, यानी कि इनकॉन्टिनेंस एसोसिएट डर्मेटाइटिस क्या होता है? स्किन इरिटेशन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूरिन और फेसेस, यानी कि यूरिन और फेसेस की वजह से आपकी स्किन में इरिटेशन होने लगती है बहुत लंबे टाइम के एक्सपोजर के बाद, ये कहलाती है इनकॉन्टिनेंस एसोसिएट डर्मेटाइटिस। नेम वन कोज ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई। यूरिनरी कैल्कुलाई का एक कोज क्या होता है? डिहाइड्रेशन और हाई यूरिनरी कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि या तो आप बहुत टाइम से डिहाइड्रेट हैं, पानी नहीं है आपके शरीर के अंदर, दूसरा हाई यूरिनरी कैल्शियम है, ऑक्सीलेट है आपके डाइट में, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी कैल्कुलाई हो सकते हैं। व्हाट इज एनीमा? एनीमा क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू रेक्टम टू स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट, यानी कि रेक्टम के थ्रू फ्लूइड को शरीर के अंदर डालना, उसकी वजह से बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहलाता है एनीमा। व्हाट इज यूरिनरी अर्जेंसी? यूरिनरी अर्जेंसी क्या होता है? सडन कंपेलिंग डिजायर टू यूरिनेट, यानी कि यूरिनरी अर्जेंसी में अचानक आपको डिजायर हो जाएगी किसकी? यूरिन यूरिन पास आउट करने की। व्हाट इज नोक्टूरिया? नोक्टूरिया क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, नाइट के अंदर में आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने की हो जाती है, तो उसको कहते हैं नोक्टूरिया। रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नोक्टूरिया कहलाता है। व्हाट इज द स्मेल ऑफ यूरिन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो यूरिन है उससे कौन सी स्मेल आती है? स्वीट और फ्रूटी ऑर्डर ड्यू टू कीटोन, यानी कि कीटोन की वजह से, कीटोन बॉडीज होती हैं यूरिन के अंदर, उसकी वजह से स्वीट, मीठी और फ्रूटी ऑर्डर आती है, फ्रूट। व्हाट इज मिकोनियम? मिकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्कूल ऑफ ए न्यूबॉर्न, यानी कि बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है उसका पहला स्टूल कहलाता है, मिकोनियम कहलाता है। और ये कैसा होता है? डार्क ग्रीन कलर का होता है और स्टिकी चिपचिपा होता है। व्हाट इज द ब्रिस्टल स्टूल चार्ट यूज फॉर? ब्रिस्टल स्टूल चार्ट होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है? तो ब्रिस्टल स्टूल से क्लासीफाई किया जाता है स्टूल की कंसिस्टेंसी एंड फॉर्म फॉर क्लिनिकल असेसमेंट, यानी कि कंसिस्टेंसी और फॉर्म ऑफ स्टूल को क्लासीफाई करने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट के यूज के लिए ब्रिस्टल स्टूल चार्ट का यूज किया जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।